उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने वाले रास्ते पर गिरे बड़े बड़े पत्थर केदारनाथ यात्रा का रास्ता हुआ बाधित। गौरीकुंड में ही रोके गए यात्री। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, शिमला, ऊना और हमीरपुर के लिए जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नदियां उफान पर, सड़कें पानी पानी। इलाके में कई घर डूबे, लोग छतों पर रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में भी भारी बारिश से हालात बेहाल। बारिश के बाद स्कूलों में भरा पानी, कई बच्चे पानी में फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश जारी। बीते कई घंटों से भारी बारिश के बाद हालात हुए बेकाबू। उफान पर नदियां, नर्मदा और कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां कल्याण में भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। गंगा नदी कटान करते हुए एक्सप्रेस वे के नजदीक पहुंची। हालात पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश किया गया घोषित। जयपुर के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात हुए बदतर। महज आधे घंटे की बारिश में यहां के चौमू में पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। वीडियो हुआ वायरल, प्रशासन पर उठे सवाल। राजस्थान के बूंदी में नदी की पुलिया पर 7 लोग फंसे। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाई जान। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ से बिगड़े हालात। मवेशियों की भी जान पर बनाई। पानी के बहाव में बह गए मवेशी। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 2 दिन चली बहस में कल प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को घेरा और कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने बताया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। पीएम ने कहा कि पिछले कई सप्ताह से पूछा जा रहा था कि पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, और जब आतंकियों को मार गिराया गया तो पूछा जा रहा है कल ही क्यों हुआ, क्या हाल है इन लोगों का। पीएम मोदी ने कहा कि सेना का विरोध करना उनके प्रति नकारात्मकता कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा गया। पीएम ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, सैन्य बलों को कार्रवाई की छूट दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया है। अमित शाह ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर करारा हमला किया, जिससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से धराशायी हो गया। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार में सिर्फ डोजियर भेजे गए, जबकि हमने हर बार पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार किया, तभी देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल। पी चिदम्बरम के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा पाक को बचाकर चिदम्बरम को क्या मिलेगा, चिदम्बरम किसको बचाना चाहते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह बोले, आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। सरकार को घेरते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा सवाल, सीज फायर का ऐलान क्यों हुआ, सरकार पीछे कैसे हट गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जनभावना का लाभ उठाती है और हमले के बाद बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लिया। एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश का बयान। कहा सरकार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियों का एसआईआर कराए। सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, पहलगाम का हमला कैसे और क्यों हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे पहलगाम में छोड़ दिया था। राहुल गांधी 10 अगस्त को बिहार के रोहतास में कर सकते हैं चुनावी यात्रा। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां की शुरू।
बिहार के मोतिहारी में जनसुराज के कार्यक्रम में हंगामा, यूट्यूबर पर भड़के मनीष कश्यप, बहस के बाद हुई जमकर धक्का मुक्की। बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर दिया बेबाक बयान, कहा महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करना गलत है, ये पुरुष प्रधान मानसिकता है। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी भूमि पर बनी सैकड़ों सालों पुरानी मजार को किया गया जमींदोज, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई। त्रिपुरा के खोवाई जिले के अंदर तुईक्रमा गांव में किराने की दुकान से सामान खरीदने गई एक 17 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में जोमैटो डिलीवरी बॉय निकला ड्रग तस्कर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए की ड्रग जब्त की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शामली में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के मामले में गांव वालों का पुलिस पर आरोप, कहा पिकअप चलाने वाले की पुलिस ने की मदद, लोगों ने चौकी पर किया हंगामा, स्थानीय पत्रकार और थाने के स्टाफ के साथ की मारपीट। यूपी के रायबरेली में ऑनलाइन गेम में 1,30,000 रुपए हारने के बाद एक छात्र ने मौत को गले लगा लिया, नहर में कूदकर छात्र ने दे दी जान। झारखंड के पाकुड़ जिले में बाथरूम के अंदर निकला कोबरा, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बिहार के मुंगेर में लगने वाले सीताकुंड मेले को कैबिनेट से मिला राजकीय मेले का दर्जा, आयुक्त और विधायक ने दी जानकारी, लोगों में खुशी का माहौल। बिहार के मुंगेर में डांगरी नदी पर बने डाइवर्जन के ऊपर से बह रहा है पानी, स्थानीय युवाओं ने इसे कमाई का जरिया बनाया। पानी में से एक बाइक पार करवाने के लिए 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। बिहार में डॉग बाबू के बाद अब किसी ने भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का फोटो लगाकर निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन किया है। आवेदन मिलते ही अधिकारियों की जांच में पकड़ा गया, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिहार के कटिहार में एक सरकारी स्कूल में दिखी बड़ी लापरवाही, स्कूल में पढ़ाई करते हुए सो गए बच्चों को क्लासरूम में छोड़कर स्कूल में ताला लगा दिया गया। स्थानीय लोगों ने ताला तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक एसटी बस दुर्घटना में 7 यात्री घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के वक्त बस में 24 यात्री सवार थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को निकाला बाहर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गांव का पुल बह जाने के बाद एक गर्भवती महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए घुटने भर पानी से गुजरना पड़ा। यहां बना पुल बह चुका है, जिसे बनाने का काम पिछले 5-6 महीनों से चल रहा है। मुंबई से सटे कल्याण में एमएनएस पदाधिकारी एक गेमिंग जोन के कर्मचारी को जड़े थप्पड़, कहा स्कूली बच्चे घर से पैसे चुराकर गेमिंग जोन में खेलने जाते हैं। कर्मचारी ने कहा कि मैं क्या करूं, तो मार दिया थप्पड़। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पति और पत्नी को किया गिरफ्तार। दोनों मिलकर एक फर्जी वेबसाइट और बैंक अकाउंट बनाकर कई लोगों को लगा चुके हैं चूना। अघोरी के वेश में छिपे हुए हेरोइन सप्लायर को हनुमानगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। 46 लाख की हेरोइन के मामले में था फरार। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास बना रखा था ठिकाना। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर 8 ब्लॉक के इलाकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है, तभी पीछे से आवारा पशुओं का एक झुंड भागता हुआ जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन गनीमत रही कि महिला को मामूली चोट आई है। दिल्ली के करोल बाग में नकली ऑटो पार्ट्स का बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। 11 लोग गिरफ्तार, नकदी समेत करीब 50 लाख रुपए का माल हुआ बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत, बच्चों के माता पिता भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गेहूं में रखी कीटनाशक दवा की वजह से बनी थी जहरीली गैस, पूरे गांव में मातम के साथ दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के वसई में ऑनलाइन गेम के लिए सौतेली मां की बेरहमी से हत्या, डंडे से पीट कर मां को मार डाला। बेटे के अपराध में पिता भी शामिल, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए पिता और पुत्र ने शव को दफनाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में एक आदमी को उल्टा लटकाकर जमकर पीटा गया। बिजली के तार की चोरी के आरोप में पिटाई की गई। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद पिटाई करने वालों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। भैंस का मुखौटा पहनाकर बजाई बीन, कोई भी जवाब न मिलने की वजह से सरकार का विरोध किया। कहा यही होता है भैंस के आगे बीन बजाना। महाराष्ट्र के बीड़ में कुछ लोग सड़क में भरे पानी में कागज की नाव तैराते दिखे। सड़क के गड्ढों की ओर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह अनोखा प्रदर्शन किया गया।
पुणे की हाई क्लास हाउसिंग सोसाइटी में एक आदमी ने बच्चे की पिटाई कर दी। पुलिस ने एफआईआर करके किया गिरफ्तार। दिल्ली के टैगोर गार्डन में भारी बारिश के बाद एक महिला के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर का पोल गिर गया। हादसे में महिला बाल बाल बच गई। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला किया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जेद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। म्यांमार में भारी बारिश के बीच ज्यादातर नदियां उफान पर है। ऐसे में नदियों के किनारे रहने वालों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सेंट्रल यूरोपीय देश पोलैंड में भी भारी बारिश का कहर है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हालात बदतर हो चुके हैं। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गया है। आग के रिहायशी इलाकों में पहुंचने का भी खतरा अब बढ़ने लगा है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे मेघनाथ। नहीं थम रहा सैयारा फिल्म का क्रेज। मंगलवार को फिल्म ने किया करीब 7 करोड़ 13 लाख रुपए का कलेक्शन। भारत में अब तक कुल 263.63 करोड़ का नेट कलेक्शन किया गया। जल्दी 300 करोड़ के क्लब में ले सकती है एंट्री। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म। फिल्म का नाम होगा शिलोंग। एसपी निवाम्बत करेंगे फिल्म का निर्देशन। निवाम्बत ने राजा के परिवार वालों से की मुलाकात। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब यूट्यूब पर रिलीज होगी फिल्म सितारे जमीन पर। आमिर खान ने खुद किया ऐलान। 1 अगस्त से घर बैठकर फिल्म देख सकेंगे दर्शक। 100 रुपए रहेगा किराया। सैयारा फिल्म सिंगर फहीम अब्दुल्ला ने टी सीरीज के साथ मिलाया हाथ। कई अपकमिंग म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए कोलैब का ऐलान किया है। जल्द आने वाला है नया गाना। अक्षय कुमार की फिल्म अंदाज के सीक्वल अंदाज 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ऐसे सुनील दर्शन ने डायरेक्ट किया है। ट्रेलर को देखते यूजर्स हुए निराश। कहा पुराना अंदाज 1% भी नहीं है फिल्म अंदाज 2 में। सैयारा के क्रेज को देखते हुए कई बड़ी फिल्मों की रिलीज को टाल दिया गया है, मगर एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सैयारा को टक्कर दे रही है। जेम्स कैमरून की सबसे कमाऊ फ्रेंचाइजी अवतार का तीसरा पार्ट यानी कि अवतार 3 इस साल के आखिरी में रिलीज होने के तैयार है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। अक्षय कुमार की कॉमेडी से भरपूर फिल्म हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1 अगस्त को इसे ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इसे देख सकेंगे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त 66 साल के हो गए हैं। कल 29 जुलाई को उनका जन्मदिन था। इस मौके पर उनके फैंस ने उन्हें बहुत बधाइयां दी। पत्नी मान्यता दत्त ने पोस्ट पर लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे हमारे सैयारा। ओटीटी पर पंचायत जैसी ही एक और सीरीज आई है, जिसका नाम मिट्टी एक नई पहचान है। 11 जुलाई को रिलीज हुई इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। इसे IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है।